अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 डॉक्टर डूलिटल। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है। आज का जो ये वीडियो होगा वो हमारा पार्ट सेकंड होगा। तो फिर हमने इस स्टोरी में देखा था कि एक डॉक्टर था जिसका क्या नाम था, डॉक्टर डूलिटल था। ठीक है। तो फिर उस पे एक पेशेंट आता है, फिर वो पेशेंट उसको एक सजेशन देता है और वो ये बोलता है कि आप इंसानों के इलाज करना छोड़ दो, आप क्या बन जाओ, जानवरों के डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि आप जानवरों को इतने अच्छे से समझते हो तो फिर आप उस चीज़ में ज़्यादा क्या हो सकते हो, प्रोफेशनल हो सकते हो। ठीक है। तो फिर उस डॉक्टर की एक पैरट थी पोलिनेशिया, जो भी उस आदमी के बात से क्या कर रहा था, एग्री कर रहा था। ठीक है। तो फिर आज हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर पोलिनेशिया ने बोला था कि हम जो बर्ड्स होते हैं, मैं तो दो लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ। एक तो हमारे जो बर्ड्स लैंग्वेज होता है उसमें, और सेकंड्स में ह्यूमन की लैंग्वेज में भी बात कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिर हम आज आगे पढ़ेंगे। बट यू हैव नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, सेड द डॉक्टर। तो फिर डॉक्टर ने बोला, तुमने तो आज से पहले मुझसे कभी भी अपने बर्ड लैंग्वेज में, ये काका ई ओ फीफी में बात नहीं किया था। You would have understood me if I had said Polynesia testing some cracker crumbs of her left wings. अगर मैं ऐसा बोलूं कि पोलिनेशिया अपने विंग्स के नीचे से कुछ जो बिस्किट के टुकड़े उसे साफ कर रहे हैं तो फिर तुम समझ जाओगे। टेल मी मोर, सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड। तो फिर उस डॉक्टर ने बोला, मुझे और बताओ अपने लैंग्वेजेस के बारे में कि कैसे होते हैं, तुम लोग कैसे बात करते हो। ही रश्ड ओवर टू द ड्रायर एंड केम बैक विद अ नोटबुक एंड अ पेंसिल। ये जो डॉक्टर था वो अपने ड्रायर की तरफ दौड़ के चला गया और वहाँ से एक नोटबुक और पेंसिल लेके आया। नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई विल राइट इट डाउन। तो फिर वो पोलिनेशिया से बोलता है, अब मुझे तुम बोलो लेकिन इतने जल्दी तेज तेज मत बोलना। क्यों? क्योंकि मैं इसे लिखना स्टार्ट करूँगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। ये बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग है, यानी कि जानने की मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ख्वाहिश हो रहा है। गिव मी बर्ड्स एबीसी फर्स्ट स्लोली नाउ। पहले तुम मुझे अपनी बर्ड लैंग्वेज की एबीसी सिखा दो, लेकिन धीरे से सिखाना। सो दैट was the way doctor came to know that animal had a language of their own and could talk to only वन अनदर। ठीक है। तो फिर उसी तरह पोलिनेशिया से बात करके उस डॉक्टर को ये मालूम हुआ कि एनिमल्स जो होते हैं उनके भी एक लैंग्वेजेस होते हैं, और एनिमल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपनी लैंग्वेजेस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं। All that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table teaching him birds and animals word. ठीक है। तो फिर ये दोपहर की बात थे, बाहर बारिश भी हो रहा था और पोलिनेशिया उस डॉक्टर के किचन के, ठीक है, यानी कि किचन टेबल पे बैठा हुआ था और वो उस डॉक्टर को सिखा रहा था क्या, बर्ड्स और एनिमल की लैंग्वेजेस की, एनिमल्स और बर्ड कैसे करते हैं। After a while, with the parrot help, the doctor got to learn the language of the animal so well he could talk to them himself and understand everything they said. तो फिर उस पैरोट की यानी कि पोलिनेशिया की हेल्प के ज़रिए उस डॉक्टर को क्या हुआ, ये सीख गए कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे बात करते हैं। ठीक है। और उनके लैंग्वेजेस कैसे होते हैं, ये सारे चीज़ उस डॉक्टर ने जान लिए थे। Then he stopped being a people doctor and became a vet. फिर उस दिन के बाद से वो जो डॉक्टर था उसने इंसानों के यानी कि पीपल्स के इलाज करना छोड़ दिया और वो क्या बन गया, एक वेट बन गया, यानी कि एनिमल डॉक्टर बन गया। One day a horse was brought to him. एक दिन क्या हुआ, एक हॉर्स, ठीक है, किसके पास आया, उस डॉक्टर के पास आया। The poor things was terribly glad to find a man who could talk in a horse language. फिर वो जो हॉर्स था वो बहुत खुश हुआ कि उसे कोई ऐसा डॉक्टर तो मिला जो हॉर्स की लैंग्वेज में बात कर सकता था और उसे समझ सकता था कि वो जो हॉर्स है वो क्या बोल रहा है। तो फिर उस हॉर्स को उस डॉक्टर से मिलकर बहुत खुशी हुई। यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स।
तो फिर उस हॉर्स ने कहा, डॉक्टर आपको मालूम है, द वेट ओवर द हिल नोस नथिंग एट ऑल। जो उस हिल पे एक वेट बैठता है, यानी कि एक एनिमल्स के जो डॉक्टर्स बैठता है, उसे कुछ भी नहीं मालूम। ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी फॉर 6 वीक्स नाउ। वो मुझे पिछले 6 हफ्ते से इलाज कर रहा है मेरा, फॉर स्पॉविंस। ठीक है, यानी कि ये एक डिजीज़ होता है जो हॉर्सेस में होता है। हॉर्सेस के कहाँ पे होता है? लेग्स में होता है। तो फिर उस हॉर्स ने क्या बोला कि वो जो हिल्स पे बैठा हुआ डॉक्टर है, वो पिछले 6 हफ्तों से मेरे स्पैविंस का इलाज कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। व्हाट आई नीड इज स्पेकल्स। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? स्पेकल्स की, यानी कि चश्मों की ज़रूरत है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आइज। मेरी एक आंखें कमज़ोर होती जा रही है। There's no reason why horse should not wear glasses just like people। और इसमें कोई अजीब सी बात भी तो नहीं है कि हम जो हॉर्सेस है, हम चश्मे नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, आप इंसानों की तरह। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर लुक्ड एट माई आइज। लेकिन जो वो हिल पे जो वो डॉक्टर बैठता था, उसने कभी मेरे आंखों की तरफ इलाज किया ही नहीं, यानी कि मेरे आंखों को उसने देखा ही नहीं। वो किसको इलाज करते रहा? मेरे टंगों पे इलाज करता रहा। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स। उसने मुझे दवाइयाँ तो दिया। आई ट्राइड टू टेल हिम बट ही couldn't अंडरस्टैंड अ वर्ड्स ऑफ हॉर्स लैंग्वेज। बट आई नीड इज स्पेकल्स। ठीक है, मैंने उस डॉक्टर को बहुत समझाने की कोशिश किया कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए? एक स्पेकल्स चाहिए। लेकिन वो मेरे बात समझ ही नहीं रहा था। ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, आई विल गेट यू सम एट वंस। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, और मैं तुम्हारे लिए मंगवा भी दूंगा। किसने बोला? डॉक्टर ने बोला। आई वुड लाइक अ पैर लाइक यूवर्स सेड द हॉर्स ओनली ग्रीन। तो फिर उस डॉक्टर ने क्या, यानी कि वो जो हॉर्स है, उसने बोला, मुझे आपकी तरह ही एक चश्मे चाहिए जैसे कि आपने पहना हुआ है, लेकिन वो चश्मा कौन से कलर का होना चाहिए? ग्रीन कलर का होना चाहिए। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आइज वाइल आई एम प्लॉफिंग द फील्ड। वो चश्मा क्या करेगा? यानी कि जो सूरज की तेज रोशनी होगा, वो मेरे आंखों से दूर रखेगा जब मैं घास चढ़ने जाऊंगा। सर्टनली सेड द डॉक्टर, यू शैल हैव द ग्रीन वंस। तो फिर उसके बाद वो जो डॉक्टर है वो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन चश्मा ही मंगवा दूंगा। हम यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।